बहुत समय पहले एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। उनकी एक सुंदर और गुणवान पुत्री थी, सावित्री। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने स्वयं अपने लिए वर चुना, वन में रहने वाले राजकुमार सत्यवान। जब ऋषियों ने बताया कि सत्यवान बहुत ही अच्छे और धर्मात्मा हैं, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है और वे 1 वर्ष के भीतर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तब भी सावित्री ने उन्हें ही अपना पति चुना। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। जैसे जैसे 1 वर्ष पूरा होने लगा, सावित्री ने कठोर व्रत और तपस्या शुरू कर दी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया, उस दिन सावित्री भी उनके साथ जंगल में गई। जंगल में लकड़ी काटते समय सत्यवान अचानक बेहोश होकर सावित्री की गोद में गिर पड़े और उनके प्राण निकल गए। तभी वहां यम यानी मृत्यु के देवता आए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कई बार सावित्री को लौट जाने को कहा, लेकिन उनकी पतिव्रता निष्ठा और दृढ़ संकल्प को देखकर वे प्रसन्न हो गए और उन्हें वरदान देने लगे। सावित्री ने बड़ी बुद्धिमानी से 3 वरदान मांगे। पहला, अपने ससुर की खोई हुई दृष्टि और राज्य वापस मिल जाए। दूसरा, उनके पिता को 100 पुत्र प्राप्त हों। तीसरा, स्वयं को भी 100 पुत्रों का आशीर्वाद मिले। यमराज ने तथास्तु कहकर सभी वरदान दे दिए। लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि जब सत्यवान जीवित ही नहीं रहेंगे तो सावित्री को संतान कैसे होगी। अपने ही वचन में बंधकर यमराज को सत्यवान को जीवन वापस देना पड़ा। इस प्रकार सावित्री की भक्ति, प्रेम और बुद्धिमानी से उनके पति सत्यवान को नया जीवन मिला। संदेश: यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास और बुद्धि से बड़ी कठिनाई को भी जीता जा सकता है। इसी कारण विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं।